नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगी कि इस बार दीपावली का त्यौहार कब रहने वाला है, इसकी समयावधि क्या रहने वाली है और प्रत्येक राशि के अनुसार इस दिन हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ ही कौन से ज्योतिषीय उपाय करने से माँ लक्ष्मी का आशीष प्राप्त होगा। साथ ही वास्तु के आधार पर कौन से उपाय करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो बिना स्किप के इस कार्यक्रम को लास्ट तक देखें और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आइए जान लेते हैं कि इस बार के दीपावली में क्या सब खास होने जा रहा है। हिंदू धर्म के महापर्वों में से एक पर्व दीपावली बहुत ही नज़दीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करने अपने राज्य वापस आए थे, तो उनके आने की खुशी में पूरे राज्य में घी के दीपक जलाए गए थे, जिसे एक परंपरा के रूप में बड़े धूमधाम से आज तक मनाया जाता है। यह त्यौहार सिर्फ एक धर्म और देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के अलावा दिवाली का त्यौहार नेपाल, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिजी, सिंगापुर और मॉरिशस में भी मनाया जाता है। इस बार दीपावली में हम आपको दीपावली के अलग अलग सारे पहलुओं की जानकारी देंगे, जैसे कि दीपावली में किन किन देवताओं की पूजा की जाती है, पूजा में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। चलिए एक एक करके सबको विस्तार से समझते हैं। दिवाली को प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन लोग अपने घरों, दफ्तरों और अलग अलग जगहों पर तेल या घी के दिए रंग बिरंगे लाइट्स लगाते हैं। वैसे तो दिवाली धार्मिक विरासत की पहचान है, लेकिन भारत में इस त्यौहार को एक धर्मनिरपेक्ष आयोजन के तौर पर भी देखा जाता है। कई लोग इसे नई फसल के आने की खुशी में मनाते हैं, तो वही कई लोग नए साल की तरह इसे मनाते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस बार दीपावली का त्यौहार कब रहने वाला है। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। इस साल अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर को है। अमावस्या तिथि 25 अक्टूबर को प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो जाएगा। वहीं अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में ही होगा, लेकिन 24 अक्टूबर को निश्चित काल में भी अमावस्या तिथि होगी। दीपावली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 24 अक्टूबर की शाम 5:28 पर अमावस्या शुरू होगी, जो मंगलवार की शाम 4:19 तक रहेगी। 24 अक्टूबर को दीपावली का शुभ मुहूर्त शाम 6:54 से प्रारंभ होकर 8:18 तक रहने वाला है। जान लेते हैं कि इस बार दीपावली की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको समझते हैं। अमावस्या की रात को सूर्यास्त से पहले दीपावली की पूजा की जाती है। इसके लिए आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्तियों की ज़रूरत होगी। इसी के साथ कलश, रोली, मौली, सिक्के, चावल, कुमकुम, सुपारी, अगरबत्ती, कपूर, फूल की माला की ज़रूरत होती है। प्रसाद में आप फल और मिठाइयाँ ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी का घर में स्वागत करने और सारी बुरी शक्तियों को घर से दूर रखने के लिए घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके अलग अलग जगहों पर दिए और मोमबत्ती सर्वप्रथम जलाई जाती है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए चावल, सिंदूर के साथ साथ अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है। साथ ही घर के दरवाजे पर छोटे पैरों के निशान भी लगाए जाते हैं। रात के वक्त माँ लक्ष्मी के गुप्त आगमन के लिए रात भर दिए जलते रहते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, जिसका अर्थ होता है कि मावदार सूर वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरा करने की कृपा करें।
हिंदू रिवाजों के अनुसार किसी भी पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा से शुरू की जाती है और लक्ष्मी पूजन में भी यही नियम लागू होता है। सबसे पहले भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को एक आसन पर रखा जाता है। इसके बाद दोनों को स्नान कराया जाता है। फिर अलग अलग भजन आरती की जाती है। भगवान की आरती करने के बाद सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। हर कोई भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी से अपने लिए धन और ऐश्वर्य की कामना करते हैं। पूजा पाठ और प्रसाद बांटने के बाद पटाखे जलाए जाते हैं। दिवाली के पूजन में एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में 5 देवी देवताओं की पूजा एक साथ की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी के 3 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या और ज्ञान की देवी महासरस्वती और महाकाली, इन तीनों रूपों की पूजा होती है। इसके साथ ही धन के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। अब आइए हम जान लेते हैं कि दीपावली के दिन कौन से ज्योतिषीय उपाय करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस क्रम में सर्वप्रथम दिवाली वाले दिन आपको किसी विवाहित महिला को घर पर खाना खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन आपको माँ लक्ष्मी को कच्चे चने चावल चढ़ाने चाहिए। इसके बाद इन्हें पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। इससे माँ लक्ष्मी की अत्यंत ही प्रसन्न होती है और इससे माता की कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को काली हल्दी चढ़ाना अत्यंत ही शुभ फलदायक रहता है और माँ लक्ष्मी पर इसे चढ़ाने के बाद अपने घर या दफ्तर की तिजोरी में इसको रख दे। इससे धन लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दिवाली के दिन आप किसी चांदी, तांबे या स्टील के बर्तन में पानी भरकर घर के ईशान कोण में रख दें। इससे घर के आने वाले सारे आर्थिक संकट दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है हमारे ऊपर। अब हम जानेंगे कि दीपावली के दिन प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को, क्योंकि मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव है, इसीलिए ऐसे जातकों के लिए माँ लक्ष्मी को यदि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा में लाल रंग के फूल चढ़ाएं और इसके साथ ही लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप इसके साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव है, इसीलिए आपको पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार कमल गट्टे की माला से जाप करने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए के स्वामी ग्रह चूँकि बुध देवता है, इसीलिए ऐसे जातकों को दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन के बाद प्रसाद के रूप में मोदक चढ़ाने चाहिए। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातकों के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, इसीलिए इन जातकों को अपने सफलता के रास्ते में अगर रुकावट आ रही है तो इन्हें लक्ष्मी पूजन में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। सिंह राशि के जातकों को के स्वामी ग्रह सूर्यदेव हैं, इसीलिए सिंह राशि के जातकों को दीपावली की पूजा में माँ लक्ष्मी की मूर्ति का विधि विधान से भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को रखकर चौकी पर रखकर विधि विधान से पूजा करें। कन्या राशि के जातक यदि कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उन्हें माँ लक्ष्मी को कमल के फूल और खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। तुला राशि के जातकों के स्वामी ग्रह शुक्रदेव हैं, ऐसे में इन जातकों को माँ लक्ष्मी को लाल रंग के कपड़े अर्पण करने चाहिए। इसी के साथ लाल रंग के फूल भी चढ़ाने चाहिए। इस उपाय से आपको धन कमाने में बहुत आसानी होगी, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी।
वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, इसीलिए आपको लक्ष्मी पूजन के दिन देवी पर लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा पूरा रहेगा। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, ऐसे में आपको दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग के कमल अर्पित करने चाहिए। इससे आपकी धन लाभ निश्चित है। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, इसीलिए दीपावली वाले दिन शनिदेव के सामने तेल के दीपक जलाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं आप। इसके प्रभाव से आपके जीवन में सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों के स्वामी ग्रह ये भी शनिदेव है, इसीलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको सफ़ेद धातु की चीज़ें जैसे कि चांदी चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन में कई अनुकूल बदलाव देखने को मिलेगा। मीन राशि के स्वामी देव देवगुरु बृहस्पति हैं, इसीलिए आपको दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को लाल रंग की चुंडी अर्पित करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन का सुखमय बना रहेगा। ये हम जान लेते हैं कि दीपावली के दिन कौन से वास्तु उपाय करने से माँ लक्ष्मी का वास हमारे जीवन में सदा सर्वदा बना रहेगा। इस क्रम में सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर और दफ्तर के ईशान कोण सबसे ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि ये देवताओं का स्थान है। मान्यता है कि इस कोण में भगवान का वास है, इसीलिए दीपावली की सफाई करते वक्त घर के ईशान कोण को बहुत अच्छे से साफ करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि ईशान कोण में कोई भी गंदे या बिना काम की कोई चीज़ ना रखी हो, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। इसीलिए ईशान कोण में साफ सफाई का बेहद खास ध्यान रखा जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के ब्रह्म क्षेत्र का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस स्थान को बहुत ही वास्तुशास्त्र में बहुत ही उपयोगी फलदायी माना जाता है। इसलिए दीपावली के त्यौहार पर ब्रह्म स्थान को अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ कोई बड़ा फर्नीचर या फिर बिना काम की सामान नहीं पड़ी हो। घर के उत्तर पूर्व को भी साफ रखना बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि इस दिशा में साफ सफाई होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धनतेरस के दिन ही पूजा के वक्त इस दिशा की सफाई अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पसंद करें।